Hello student, I am Lakshmi Yadav, your science teacher. Today we will discuss about one more topic of chapter 6. The name of topic wood यानी लकड़ी। तो लकड़ी के बारे में इस टॉपिक में हम रीड करेंगे। प्लांट्स गिव अस वुड, पौधे हमें लकड़ी देते हैं। वुड यूज टू फर्नीचर, डोर्स, विंडोज etc इज कॉल्ड टिम्बर। फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियाँ आदि बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लकड़ी को टिम्बर कहा जाता है। टिम्बर एक प्रकार की लकड़ी है। फिगर में भी आप देख सकते हैं टिम्बर वुड को। टिम्बर कम्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग ट्रीज सच हैज ओक, टीक एंड शीशम। टिम्बर मजबूत पेड़ों से आता है जैसे बबूल, सागौन और शीशम। मेनी वुडन थिंग्स सच हैज कपबोर्ड्स एंड कैबिनेट्स आर मेड फ्रॉम प्लाईवुड बोर्ड। कई लकड़ी की चीज़ें जैसे कि कपबोर्ड्स और कैबिनेट्स प्लाईवुड यानी तहदार लकड़ी के तख्त से बनाए जाते हैं। इसके आगे प्लाईवुड इज मेड इन फैक्ट्रीज बाय ग्लूइंग टुगेदर थिन शीट ऑफ वुड। लकड़ी की पतली चादरों को एक साथ जोड़कर फैक्ट्रियों में प्लाईवुड या तहदार लकड़ी बनाया जाता है। वुड इज आल्सो यूज्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। लकड़ी का उपयोग खाना पकाने और हीटिंग के लिए भी किया जाता है। वुड यूज्ड दिस वे इज कॉल्ड फायरवुड। इस तरह से इस्तेमाल की जाने वाली लकड़ी को जलाऊ लकड़ी कहा जाता है। बम्बू एंड केन आर टाल ग्रासेस। बम्बू और केन लंबी घासें हैं। देयर स्टेम्स आर यूज्ड टू मेक फर्नीचर, डेकोरेशंस, बास्केट्स, वॉकिंग स्टिक्स एंड सो ऑन। इनके तनों का उपयोग फर्नीचर, सजावट, टोकरी, चलने की छड़ी या कुबड़ी भी कहते हैं आदि बनाने के लिए किया जाता है। उसके बाद पेपर एंड रबर, कागज़ और रबर के बारे में इस टॉपिक में रीड करेंगे। पेपर इज मेड फ्रॉम वुड, बम्बू एंड अदर ग्रासेस। कागज़ जो है लकड़ी, बांस और अन्य घास से बनाया जाता है। These things are cut into chips that then ground into a paste. इन चीज़ों को टुकड़ों में काटा जाता है और फिर ज़मीन में पेस्ट किया जाता है। The paste is spread over a fine net and then pressed under roller. पेस्ट एक महीन जाल में फैला हुआ है और फिर रोलर के नीचे दबाया गया है। फिगर में भी आप देख सकते हैं। उसके बाद रबर। Rubber, as you have learned, is made from the latex stored under the bark of rubber trees. रबर जो है जैसे कि आपने सीखा है रबर के पेड़ों की छाल के नीचे संग्रहित लेटेक्स से बनाया जाता है। यानी रबर जो होता है वो लेटेक्स से बनता है। Grooves are made in the trunk to collect latex which drips into collection cups. ग्रूव्स यानी खांचे से लेटेक्स इकट्ठा करने के लिए ट्रंक में बनाया जाता है जो संग्रहित कप में ड्रिप किया जाता है। उसके बाद एक्टिविटी देखेंगे। दीज डेज डाइज फॉर कलरिंग फैब्रिक एंड यार्न थ्रीड आर मोस्टली मेड इन फैक्ट्रीज। इन दिनों कपड़ों और यार्न मतलब धागे को रंगने के लिए डाई ज़्यादातर कारखानों में बनाए जाते हैं। But even about 150 years ago, more dyes were made from plants. लेकिन लगभग 150 ईयर्स पहले अधिकांश रंजक या डाई पौधों से बनाए गए थे। Even today we use some vegetable dyes, for example henna और मेहंदी to color hair, hands and feet. आज भी हम कुछ वनस्पति रंगों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए बालों, हाथों और पैरों को रंग देने के लिए हीना या मेहंदी का उपयोग करते हैं। यू कैन मेक डाइज विद एन अडल्ट हेल्प। आप एक वयस्क की मदद से डाइज बना सकते हैं। बॉयल अबाउट अ कप ऑफ ओनियन स्किन इन 2 cups ऑफ वाटर टू गेट एन ऑरेंज और पर्पल्स डाई डिपेंडिंग ऑन द कलर ऑफ द पील्स। 1 कप प्याज के छिलके को 2 कप पानी में उबालकर नारंगी पर्पल डाई छिलकों के रंग के आधार पर को उबालें।
When the water starts boiling, turn down the flame and let it simmer for at least 15 minutes. जब पानी उबलने लगे तो आँच को धीमा कर दें और इसे कम से कम 15 मिनट तक उबलने दें. Strain the colored water and soak a piece of white cotton cloth in it. रंगीन पानी को छान लें और उसमें सफ़ेद सूती कपड़े का एक टुकड़ा भिगोएं. You can try beads for sets of red, spinach for green and orange and lemon peels for yellow. आप रेड सेट्स के लिए चुकंदर ट्राई कर सकते हैं, हरे के लिए पालक और पीले के लिए ऑरेंज और नींबू के छिलके का उपयोग आप कर सकते हैं. तो ये एक्टिविटी भी जो बताया आप कर सकते हैं इसे. और ये टॉपिक जो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था और चैप्टर 6 आपका कंप्लीट हो गया.